कहानी का शीर्षक है नया सवेरा। पायल और विजय की नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। इसके साथ ही पायल और विजय के घर वाले भी बहुत खुश थे। खुश क्यों न हो, पायल बहुत सुंदर और संस्कारी बहू थी और विजय एयरफोर्स में पायलट था। विजय और पायल आज ही मॉरिशस से हनीमून से घर लौटे हैं। विजय और पायल दोनों ने अपने घर वालों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट खरीदे हैं। विजय के घर वाले तो वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश हुए। पायल का मन भी अपने घर जाकर सबको गिफ्ट देने का हो रहा था। पायल की सासू माँ विभाजी बोली, बेटे 20 दिन बाद होली आ रही है, तुम्हारी पहली होली है, तुम अपने घर भी हो आना और गिफ्ट भी दे आना। पायल क्या बोलती, बोली ठीक है मम्मी जी। विजय के लगभग सारे रिश्तेदार इसी शहर में रहते थे। 10-15 दिन तो इन दोनों के रिश्तेदारों के घर दावत में ही निकल गए। होली के सिर्फ 5 दिन बचे तो पायल का भाई आगरा से पायल को अपने घर ले जाने के लिए आ गया। चलते समय पायल की सासू माँ विभाजी पायल से बोली, विजय होली पर तुम्हारे घर आ जाएगा, तुम फिर विजय के साथ घर आ जाना। विजय अपने घर वालों के साथ दिल्ली रहता था। पायल अपने भाई के साथ आगरा आ गई। सब पायल को देखकर बहुत खुश हुए। पायल के घर में उसका भाई भाभी, एक 3 साल की उसकी भतीजी, पापा मम्मी थे। धीरे धीरे होली का दिन भी आ गया। सब लोग विजय का इंतज़ार कर रहे थे। शाम होने को आई। पायल सज धज कर विजय के आने की बाट जो रही थी। वह अकेले ही कार से दिल्ली से आगरा अपनी ससुराल आ रहा था। रास्ते में ट्रक से उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। वहीं आसपास के गांव वालों ने उसको फरीदाबाद अस्पताल में पहुंचा दिया। वहां अस्पताल में डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। पुलिस केस बन गया था। पुलिस वालों ने उसके घर वालों को उसकी मौत की सूचना दी। विजय और पायल दोनों के घर हड़कंप मच गया। पायल तो सुनते ही बेहोश हो गई। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। कुछ दिनों बाद विजय के पापा मम्मी पायल को अपने घर ले आए थे। विजय के घर उनके पापा मम्मी एक छोटी बहन ही थे। पायल आ तो गई पर हमेशा गुमसुम रहती। उसके सास ससुर से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। बेचारी पायल को देखकर दोनों बहुत दुखी हो जाता करते थे। कभी कभी विजय का दोस्त राजेश भी, जो खुद भी एक पायलट था, उन लोगों के हालचाल पूछने आ जाया करता था। राजेश बहुत सुदर्शन और सुलझा हुआ लड़का था। वह विजय के पापा मम्मी और सबका बहुत ख्याल रखता और सबसे घुल मिल भी गया था। राजेश अपने घर का इकलौता चिराग था। उसके पापा मम्मी कोरोना में स्वर्गवासी हो गए थे। विजय के पापा भानु प्रताप और मम्मी विभाजी देखा राजेश के मन में पायल के लिए कुछ ज़्यादा सहानुभूति है। भानु प्रताप जी भी पायल के लिए चिंतित रहते थे। अभी पायल की उम्र ही क्या थी, हम लोग कब तक इसका सहारा बनेंगे। विजय को भी गुजरे 1 साल हो गया था। उन्होंने सब सोच विचार कर राजेश से पायल की शादी की बात चलाई। राजेश ने कुछ दिनों पश्चात पायल से शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी। भानु प्रताप जी और विभाजी ने सब ऊंच नीच समझाकर पायल और उसके घर वालों को भी शादी के लिए रजामंद कर लिया। पायल के घर वाले भी पायल की शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुए। भानु प्रताप जी ने पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर राजेश और पायल की शादी करवाई। उन लोगों का कन्यादान अपने हाथों से किया। समाज के सामने भी एक नई मिसाल कायम की। पायल तो इतनी खुश थी जैसे उसके जीवन में आज एक नया सवेरा उदय हुआ हो।